हेलो नमस्कार, आप लोग को फानी गेम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी करंट प्रवेश परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस से 30 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहले 29 क्वेश्चंस आपके हो चुके थे। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर 20 से मल्टीपल करें 30 में तो आपका कितना 600 प्लस क्वेश्चन। आपने अगर 600 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया है तो समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें जो है आपके एग्ज़ाम आने तक लगभग जो है ये आपके 1500 से 2000 के आसपास क्वेश्चन इसमें पहुँच जाएंगे। यहाँ पे लगभग ये 100 पार्ट आपका हो जाएगा जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे। ओके, यानी 2000 क्वेश्चंस आपके लगभग हो जाएंगे। और 2000 क्वेश्चन करने के बाद आपके उसमें से 20 क्वेश्चन आए, ऐसा होने वाला है नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपका इससे पहले आपके जो 22 यहाँ पे 62 यानी 62 पार्ट पढ़े हैं उसको भी देख लें। उसके बाद एक में आपके 12 वीडियो होंगे, उसको भी आप देख लें। और बाकी जो है आपका यूपी का पूरा सिलेबस का एक वीडियो अपलोडेड है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर अन्य किसी का चाहिए तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? यहाँ पे राइट आंसर की बात की है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये राजनीतिक गुरु थे यानी पॉलिटिकल गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे की बात की जाए तो ये भी इनके गुरु थे, जो इनके वास्तव में गुरु थे, जो इनको पढ़ाए थे। ओके, तो ये इनके जो है बचपन के गुरु कह सकते हैं, बचपन के गुरु। या केवल अगर गुरु कहेगा उसमें राजनीति नहीं लगे रहेगा तो आपका क्या जवाब होगा? रामदेव। यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे हो जाएगा, याद रखिएगा। रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर की बात की जाए तो जो वेटलैंड्स, जो आपके सॉइल्स होते हैं यानी भूमि होती है, उनके बारे में, जैसे कि आपका कुछ भी हो, जैसे कि आपका कोई झील है, तालाब है और कोई नदी है, इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है रामसर समझौते में। ओके, तो इसका जो समझौता हुआ था 1975 में किया गया था, 1975 में। ओके, इस समय भारत में जो 42 साइट्स हैं। सबसे पहले चिल्का उड़ीसा झील को किया गया था, चिल्का उड़ीसा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? वेयर इज द भितरकनिका नेशनल पार्क? तो राइट आंसर की बात कहाँ पे? उड़ीसा। भितरकनिका की एक बड़ी खासियत, यहाँ पर आपके रेडियल कछुआ पाए जाते हैं, रेडियल कछुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा, रेडियल कछुआ किस में है? तो यहाँ पे आपका भितरकनिका में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, उनके यहाँ पे संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। देखिए, आपके 20 क्वेश्चन पता ही नहीं चलेंगे कि आपको कब इतने सारे सादे जो है, मतलब जो आपके टोटल लगभग 600 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद हो चुकी थी, है ना। जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी करंट के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, तो मैक्सिमम अभी नहीं कराए जा रहे हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम थोड़ा पास में आएगा तो आपको लगभग मार्च से उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क उद्यान कहाँ है? वेयर इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? तो ये केरल में है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा परियोजना चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश के इन विच नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश इज द राइनोसोरस प्रोजेक्ट बीइंग रन? तो कहाँ पे चलाया जा रहा है, किस नेशनल पार्क में? राइट आंसर की बात क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ओके, फर्स्ट ऑप्शन लखीमपुर खीरी। भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? द बाईकैमरल सिस्टम इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डेरिवेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? मतलब आपका जो राज्यसभा
और लोकसभा, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इन दोनों की जो व्यवस्था की गई, अपर हाउस, लोअर हाउस, और आपका से विधानसभा, विधान परिषद, ये सब की जो व्यवस्था की गई है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था की गई, कहाँ से की गई है? ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य जब कहेगा तो रसिया से लिया गया, यानी रूस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? हाउ मेनी लैंग्वेज वर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा? वहाँ पे जो है 8वीं अनुसूची जो आपकी 8th शेड्यूल था उसमें जो है 14 थी, जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रेजेंट में बात की जाए तो 22 है, जिसमें आपकी क्या है? इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश इसमें नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इन 22 भाषाओं में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। ना तो आपको भोजपुरी मिलेगी, ना तो आपको इंग्लिश देखने को यहाँ पे मिलेगी। ओके, बाकी आपके पास इसमें वर्तमान में सूचियों की बात की जाए तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भी ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो आपका जवाब क्या होगा? 8 होगा। वहाँ पे वर्तमान में अनुसूची की बात की जाए 12 है। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14। वर्तमान में 22 भाषाएं। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे अनुच्छेद अगर आपसे पूछे मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे तो 395, वर्तमान में 470 थे। जो आपका प्रेजेंट पार्ट था उसमें कितने थे, यानी उस समय वर्तमान जो मूल संविधान के भाग कितने थे तो 22, वर्तमान में कितने हैं? 25। याद रखिएगा, ये पार्ट है, यानी संविधान के जो भाग हुआ करते थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? देखिए, यहाँ पे जो नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में सदस्यों को तो 12। आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 250। इसमें से आपके 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होंगे, यानी जो आपके राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, विधानसभा सदस्य उनके द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे जो 12 बच रहे हैं वो क्या होंगे? आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाए। वर्तमान में आपकी अगर बात करें, देखिए, ये मैक्सिमम हो सकती है, यानी अधिकतम ये मैक्सिमम हो सकती है। जबकि प्रेजेंट में अगर आपकी बात करें कितना है? 245। ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो इसमें से आप पहले 12 लेस करेंगे, यानी आपका देखिए 233 प्लस 12, यानी 233 प्लस 12। आपके यहाँ पे टोटल जो है ये मनोनीत 12 आपके हो जाएंगे, और 233 जो है आपके क्या है? ये निर्वाचित वाले हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता, याद रखिएगा, अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। इसके 2 वर्ष में जो है, हर 2 वर्ष में, यानी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है या निर्वाचन कराया जाता है। बाकी जो है आपका हर 2 वर्ष में, ये ध्यान रखिएगा, कितने? 1/3 सदस्यों का, यानी यहाँ पे कभी भंग नहीं होती। 6 वर्ष का इसका होता है, और न्यूनतम आयु इसके लिए क्या होती चाहिए? 30 वर्ष की। आपको राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था? उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? When did उत्तराखंड come into existence? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की 9 नवंबर 2000 को। ओके, 9 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 की बात की जाए तो इस दिन कौन आया था? इस दिन आपका छत्तीसगढ़, इस दिन छत्तीसगढ़। बाकी आपका 15 नवंबर, इस दिन कौन था? झारखंड। याद रखिएगा, इस दिन क्या था? झारखंड। दोनों जो है आपके यहाँ पे क्रमशः जो है तीनों स्टेट बनाए गए थे। झारखंड को बिहार से, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाए केरल। 1982 में केरल के तरह जो है इसे किया गया था यूज। अब आपको कमेंट करना है पूरे भारत में जो है इसका प्रयोग कब किया गया था, पहली बार जो है इसका पूरा देश में कब यूज किया गया था। नेक्स्ट देखिए 4 अगस्त 2020 में हुए बेरूत बम विस्फोट में हुई मुख्य विस्फोटक पदार्थ क्या था। बेरूत यानी लेबनान की राजधानी में जो बेरूत में बम विस्फोट हुआ था बहुत भयानक, वहाँ पे क्या मुख्य विस्फोटक पदार्थ था। व्हाट वाज द मेन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन दी बेरूत बॉम्बिंग दैट टूक प्लेस ऑन दी 4 अगस्त 2020। वहाँ पे क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनियम नाइट्रेट, ब्यूटेन आइसोसाइनेट, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे राइट आंसर की बात की है अमोनियम नाइट्रेट यानी बी ऑप्शन। हाँ, भोपाल गैस अगर आपसे पूछे भोपाल गैस त्रासदी में तो आपका क्या हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। हाँ, अगर आपसे पूछे विशाखापत्तनम तो विशाखापत्तनम में क्या था ब्यूटेन आइसोसाइनेट था, याद रखिएगा। ये आपका भोपाल वाला है और ये आपका किसका है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया। ये देखिए एरिया की बात की जा रही है, एरिया में पूछा जाएगा, जब ऐसे गए तो एरिया समझ जाइएगा। जब कुछ भी ना लिखा रहे तो जनसंख्या वहाँ पे नहीं लिखा है तो मतलब किसकी बात की जाएगी, एरिया की। यहाँ पे राइट आंसर बात हो जाएगी कच्छ का रण। ये आपका दोनों लगभग जो है 46,000 ही हैं, लेकिन ये 46,110 होता है, 45,000 होता है, और ये कितना होता है 45,560 के आसपास, 560 से प्लस में है, मतलब 45,000 दोनों हैं, लेकिन ये जो 110 से अधिक है या 500 प्लस है, यानी 600 भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपका ज़्यादा क्या है कच्छ का रण है। दूसरे नंबर पे लद्दाख आपका आता है, याद रखिएगा। पहले नंबर कौन कच्छ रण। उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी है, जिसका जो है 6,000 प्लस क्या है डाटा, मतलब किमी स्क्वायर में एरिया है। नेक्स्ट है एक चीज़ थोड़ा सा कि कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में, ये भी ध्यान रखिएगा गुजरात में। नेक्स्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट। यहाँ पे राइट आंसर की बात की सचिन तेंदुलकर, 18,000 प्लस। ओके, उसका दूसरे नंबर पर कौन आता है, संकारा दूसरे नंबर पे आते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा रन किसका है, सचिन तेंदुलकर का। टेस्ट हो या ओडीआई हो, दोनों में सबसे ज़्यादा सचिन के ही रन है। ओडीआई में भी आपका 18,000, टेस्ट में भी आपका 15,000 प्लस। यहाँ पे रन किसके हैं, सचिन तेंदुलकर के हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। यहाँ पे राइट आंसर की बात किया झरिया। देखिए अब यहाँ पे वर्तमान में अगर 2020 के अनुसार देखा जाए कौन है, झरिया है, और अगर 2019 में जाएंगे तो क्या था, गुरुग्राम। याद रखिएगा 2020 के अनुसार कौन है, झरिया। सबसे सुंदर यानी सबसे स्वच्छ आपका कौन है, इंदौर है। ये इस इंदौर जो है 4 साल से लगातार चलता आ रहा है, 17/4/21 से। चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था, वेयर वाज द 4th बुद्धिस्ट एसोसिएशन हेल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें कहाँ पे हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगत कुंडलवन में। देखिए इसके पीछे जो है एक अच्छी सी कहानी है, उसको भी याद रखेंगे। राज और वैशाली, इनके बीच भाई एकदम बढ़िया वाला रिश्ता था, है ना। और ये सब मिलने का प्लान बनाते कहाँ पे, पटना में, यानी पाटलिपुत्र में मिलने का प्लान बनाते हैं। भाई वैशाली और राज काफ़ी लंबे समय बाद मिलने का प्लान बनाते कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जैसे पहुँचते हैं यहाँ पे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और ये मिल नहीं पाते हैं। भाई इतनी बड़ी सिटी है, समस्या हो जाती है मिलने में। अब होता है यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, यानी कहाँ पे, कुंडलवन। ओके, मान सकते हैं ये भी कि भाई ये दोनों शादी करते हैं, हनीमून मनाने कहाँ यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या नहीं हो पाती है, सभी चीज़ों का समाधान नहीं हो पाता जो समस्याएं थी, तो उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। ओके, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद होता क्या, देखिए पहला आपका क्या है, राजगृह। पहली जो आपकी बौद्ध संगत हुई राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी जो है आपका कुंडलवन में। पहली जो है किसके समय में,
अब देखिए मेरा नाम जो है उसी के अनुसार ए और के, ए और के, यहाँ पे ए, यहाँ पे के, और यहाँ पे ए और यहाँ पे के। तो ये आपका पहला वाला जो है अजातशत्रु हो जाएगा। दूसरा वाला कालाशोक, तीसरा वाला अशोक, और चौथा आपका कनिष्क। यानी पहले बहुत संगति जो राजगृह में हुई, राजगृह में उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरी जो वैशाली में कौन हुआ? कालाशोक। तीसरी जो है अशोक, उस समय कौन, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। चौथी जो है कुंडलवन में हुई, उस समय कौन था? कनिष्क था। अब यहाँ पे अगर ईयर्स की बात की जाए, ईयर्स यानी जो आपके वर्ष हैं, वर्ष की बात की जाए तो पहली जो बहुत संगति हुई कब हुई थी? 483 में। दूसरी जो है 383, और तीसरी जो है यहाँ पे 255, और यहाँ पे ये 78वीं ईस्वी में। ये सभी ईसा पूर्व हैं, ईसा पूर्व हैं, ईसा पूर्व हैं, और ये ईस्वी यानी ये सब ईसा मसीह के जन्म से पहले के। ये आपके प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी भी आपका दे सकता है। पहली 483, दूसरी यहाँ पे 383, चौथी यहाँ पे तीसरी जो है 255, और तीसरी 78 ईस्वी में हुई। ओके, नेक्स्ट देखिए 326 ईस्वी में सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया था? Which river was refused by Alexander army in 326 AD है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास नदी। ओके, ब्यास नदी को पार करने की यहाँ पे किसकी सेना ने मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने कहा कि भाई अब हम थक गए हैं, अब हम इस नदी के आगे पार करके यहाँ पे आगे लड़ाई करने के लिए नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 326 ईस्वी में ही झेलम का युद्ध हुआ था। झेलम का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। यहाँ पे राइट आंसर की बात किया सियाचिन। सियाचिन कहाँ पे? लद्दाख, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थान है। अर्जेंटीना की राजधानी इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ब्यूनस आयर्स। चिली की सैंटियागो, बोलिविया की ला पास, कंबोडिया नामपेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? व्हाट इज द प्लैनेट विद द लोवेस्ट डेंसिटी? तो राइट आंसर की बात क्या? शनि है। ओके, शनि यहाँ पे हो जाएगा सबसे जो क्या कहते हैं डेंसिटी जिसकी लोवेस्ट है। सबसे अधिक की बात की यानी मैक्सिमम जो है किसकी? पृथ्वी की है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति को क्या कहते हैं? यानी व्हाट इज द लीनियर पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ कॉल्ड? इसे क्या कहा जाता है? सीजिगी। इसे याद रखिएगा, इसे सीजिगी कहा जाता है। ओके, अब सौर, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो कि कितनी होती है? 1521 होती है, 1521 करोड़ किलोमीटर। उपसौर की बात की जाए 1470 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। ये आपका कब होती है? 4 जुलाई को। ये आपका कब होती है? 3 जनवरी को, याद रखिएगा। ओके, उपभू की बात की जाए, उपभू जो है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो है न्यूनतम दूरी होती है। बाकी आपके बात की जाए अगर दूरी अधिकतम की तो उपभू हो जाती है चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी, जिसमें जो आपका 3,84,000 किलोमीटर होता है। ओके, आपका वीडियो हो गया कंप्लीट, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फन अमिता से। थैंक यू।